क्या करते हैं आप सर? नाम बता दीजिए। माई सेल्फ रोहित त्रिपाठी, ओनर एंड डायरेक्टर ऑफ ब्रायोजन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। तो आपकी कंपनी कोई दवाई बनाती है या सिर्फ बाहर के दवाइयाँ बेचती हैं? हम बाहर की दवाइयाँ नहीं बेचते सर, हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और उसको ट्रेडिंग करते हैं, और इस दवाई को जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, उसको सप्लाई करते हैं सर। तो अभी क्या दिक्कत हुई कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सर 2013 में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा बहुत बड़ा था सर, जिसमें हमारे एक्स डायरेक्टर अजय आहूजा, एक्स डायरेक्टर सुधाकर आर्या, एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवाकर जग्गा एंड एक्स कंसाइनिंग फॉरवर्डिंग एजेंट जो मेडिसिन में होते हैं, मेडिसिन लाइन में फार्मा में होते हैं, उमेश चोपड़ा, इन चारों ने एक चक्रव्यूह की रचना करी थी मेरे खिलाफ, जिसमें मेरे सारे फ़ोन नंबर्स, कॉल्स, जितने भी गैजेट्स हैं, ईमेल आईडी, सोशल मीडिया अकाउंट, आई क्लाउड आईडीज़, सीसीटीवी, वाईफाई, जितना भी इलेक्ट्रॉनिकली हम कनेक्टेड हैं, सब हैक हो रखे हैं। और ये करीबन 8-10 साल से मामला चल रहा है। कहाँ है आपका दफ्तर, कहाँ है? मोती नगर में, दिल्ली में? हाँ दिल्ली जी, में? हाँ जी। तो क्या आपको डर है? आपसे क्यों क्या दुश्मनी है उन लोगों की? सर दुश्मनी वो लोग जानते होंगे, ये मैं बता नहीं आपको सकता। क्या लगता है? सर वो मेरे को मरवाना चाहते हैं, मेरा मर्डर प्लान कर रहे हैं। क्यों क्यों? क्योंकि उनको उसमें उनको लगता होगा कुछ इन्जॉयमेंट मिलेगा सर। नहीं, कुछ तो आपकी दवाइयाँ ज़्यादा बिक रही होंगी, सस्ता दवाई दे रहे होंगे या ये। अगर हमारी दवाइयाँ बिक्री होती तो 2019 में जो जो दवाई हम 2013 से दे रहे होते, उसको एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से रिप्लेस नहीं किया जाता। तो ये तो सरकार ने कर दिया होगा ना? सर इसके पीछे इन्हीं का हाथ है, हमारे पास एविडेंस और प्रूफ्स हैं। तो दिल्ली सरकार आपकी दवाइयाँ खरीद रही है या केंद्र सरकार खरीद? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम केंद्र सरकार के अंडर का आता है। कितना का आपका टर्नओवर है सालाना? सर हमारा टर्नओवर पहले ज़्यादा होता था, वो बहुत कम हो गया है। हम अप्रॉक्स अप्रॉक्स? सर 2 सवा 2 करोड़ तक हम पहुँचे हैं 10 साल में। अच्छा हमें खुद अच्छा, भी एक बात शर्म बताइए, आता है आप बताते हुए। आप नहीं, शर्म क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, जो ये जो मेडिसिन हम खरीदते हैं, एक आम आदमी के लिए समझाइए, और आप चूँकि उसके तरह के बिजनेस में है, तो कितना जो एमआरपी होती है और जो कॉस्ट होता है, मार्केटिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रैवलिंग कॉस्ट सब जोड़ दें, तो कितना का गैप होता है? सर पहली बात, मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मैं थर्ड पार्टी हूँ। मैं थर्ड पार्टी पता तो होता है ना सर, जो जिस धंधे में रहता है उसके बारे में तो जानता मैं है। बताता हूँ, पहले ज़्यादा होता था, बट जब से भारत सरकार ने कुछ दवाइयों को, बल्कि बहुत ज़्यादा दवाइयों को प्राइस कंट्रोल के अंतर्गत लाया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। कैंसर की दवाई तो उसको बाहर कर दिया गया है ना नहीं, प्राइस कैंसर कंट्रोल के। की बहुत सारी दवाइयाँ अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ही प्राइस कंट्रोल में लाई है। कौन कौन सी दवाई लाई? सर बहुत सारी कैंसर की कीमोथेरेपी हैं, डॉसीटैक्सेल, पैक्लीटैक्सेल, इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसको अपना प्राइस कंट्रोल के अंतर्गत लाया गया है। तो ये मैं बहुत सराहनीय काम मानता हूँ। ये जो ये अच्छा, ये जो 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 नॉर्मल मेडिसिन शॉप्स हैं और ये जो अभी जो ये खोल रहे हैं, सरकार जो दवाइयाँ की दुकान खोल रही है, उसके डिफरेंसेस, इतना दाम में डिफरेंसेस क्यों रहता है? सर देखिए, कंपटीशन होना चाहिए, कोई कम मार्जिन्स पे काम करता है, कोई ज़्यादा मार्जिन्स पे काम करता है। जितनी ज़्यादा नहीं, आयुष औषधि केंद्र जो है हाँ जी। उसके दवाइयाँ बहुत कम में मिलते हैं। सर वो इसका कारण है कि सरकार पूरा एक टेंडर निकालती है और टेंडर में इनवाइट करती है सारे मैन्युफैक्चरर्स को, और वो एक एक पर्टिकुलर का बार करती है कि इस दवाई का मापदंड ये होना चाहिए, और ओपन कंपटीशन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, इसलिए दवाइयों का काम दाम आप कम। त्रिपाठी जी मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि आपको पर्सनल थ्रेट है? पर्सनल थ्रेट है, और मेरे को कॉन्टीन्यूसली 8-10 साल से धमकाया जा रहा है बाय द वे तो ऑफ आप पुलिस इलीगल में क्यों नहीं मेथड्स। जाते? पुलिस में गया हुआ हूँ मैं, कोर्ट में भी है? कोर्ट में भी हूँ। तो ये बिजनेस राइवलरी माना जाए इसको? बिजनेस राइवलरी है सर, बिल्कुल बिजनेस राइवलरी है। तो आप ऐसा तो नहीं है कि मैं उनके आप साथ पर्सनली और मेरा कोई और रिलेशन तो है तो नहीं। दवाई वाई को लेकर कोई मसला नहीं है? बिल्कुल है। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, जैसा कि मैंने बताया कि 2013 से हम एक प्रोस्टेट कैंसर की दवाई को सप्लाई करते हैं, और 2019 में हमारी दवाई को रिप्लेस किया जाता है एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के साथ। कौन सी ब्लैक लिस्ट? सर उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। वो किनकी थी? इन्हीं लोगों की थी इन्हीं जिनको लोगों आपसे की नहीं है, वो दुश्मनी है? थर्ड पार्टी हैं कोई। तो सरकार की गलती है ना, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी से दवाई खरीद रही है। इसीलिए हम 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेके गए हैं। सिविल रिट फाइल हुई है 2019 में, और उसमें हमें एक ऑर्डर हमारे फेवर में ग्रांट हुआ है कि अगर हमारी दवाई हमारे नाम से लिखी जाती है, जो कि हम 2013 से दे रहे हैं, तो वो दवाई उन पेशेंट्स को मिलनी चाहिए। उसके बाद गंदा खेल स्टार्ट होता है कि उस दवाई का सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाता है उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी के साथ जिसके अगेंस्ट हम गए हैं। और दूसरी बार, तो आप 10 साल से मतलब कोशिश कर रहे हैं और आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है? सर इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ, अपने चौथे स्तंभ जो हमारा तो न्याय। मतलब कितने साल से मामला आपका कोर्ट में है? सर कोर्ट में तो काफ़ी सारे मामले हैं, और ये दवाई वाला मामला 2019 से है। तो आपको आपकी जान को खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है सर, मेरी जान को नहीं, मेरे परिवार की जान को खतरा है, और ये कभी भी प्लान कर सकते हैं।
मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, शायद मैं कल ना भी हूँ। मेरे साथ ये चीज़ें जो मैंने एविडेंस इकट्ठे किए हैं उसको प्रूफ करने के लिए वो काफ़ी तो सफिशिएंट। आपने एफआईआर नहीं दर्ज कराई, पुलिस के अप्रोच 7 FIR दर्ज हैं, उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं। कितनी हेयरिंग हुई है कोर्ट में? कोर्ट में दवाई वाले मामले में तो सर करीबन 10 से ज़्यादा हियरिंग हो चुकी हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मामले में तो नंबर ही नहीं है कोई, जो 30,000 क्या सोचिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं व्यक्तिगत खबरों से बचता हूँ, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है एक आदमी जो 2 करोड़ का टर्नओवर रखता हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, पढ़े लिखे भी हो, नाम भी इनका त्रिपाठी है, सब कुछ इनके फेवर में है, उसके बाद भी यहाँ का सिस्टम कैसा है? आप सोचिए किसी गरीब लाचार बेबस आदमी को जस्टिस मिल पाता होगा? ठीक इसको आप लखीमपुर से जोड़िए कि एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी से कुचल देता होगा लोगों को, पुलिस उसके लिए उसके खिलाफ कभी काम करेगी? ये है आपका जुडिशियल सिस्टम, ये है आपका पुलिस सिस्टम। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें डाइवर्सिटी नहीं है, जाति विशेष धर्म विशेष के लोगों का कब्जा है, और इसलिए इस देश के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेटअप है ना उसको बिगाड़ के रख दिया गया है। बारी आप लोगों की भी आएगी, कभी जाति के नाम पर कभी धर्म के नाम पर जब अत्याचार बढ़ेंगे तो फिर लड़ाई शुरू होगी ताकतवर और कमज़ोर के बीच। आप लोग को तय करना है कि आप एक बेहतर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं या कबीलाई सिस्टम में जहां जिसकी ताकत हो वो अपने हिसाब से चले। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।